हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमने क्या निकालना है, जिसमें हमने जीरोस फाइंड आउट करने हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, एंड उसके बाद वेरीफाई करना है जीरोस का एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहला हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडरूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस अंडरूट 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या बन रही है, टी बन रही है, और बी की वैल्यू क्या बन रही है, हमारे पास अंडरूट का 15 बन रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे हम वैल्यू को, क्या बन जाएगी हमारे पास टी माइनस का अंडरूट का 15 और टी प्लस का अंडरूट का 15। ठीक है, अब हम क्या करने, हमने क्या निकालने हैं, इसके जीरो इक्वल टू जीरो करना है। तो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टी माइनस अंडरूट का 15 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, उसके बाद टी प्लस अंडरूट का 15 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टी माइनस का 15 है, उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर क्या आ गया, अंडरूट 15 प्लस का। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर प्लस का अंडरूट 15 है, उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का अंडरूट 15। ठीक है, तो जीरोस के आगे हमारे पास जीरोस आर अंडरूट 15 कोमा माइनस अंडरूट 15। ठीक है, दो जीरोस आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा और इसको बोल सकते हैं हम बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15। तो मतलब बी वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस का 0t और प्लस का 15। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। जब टी के साथ कुछ नहीं लगा तो 1 तो होगा ही होगा टी का कोफिशिएंट। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। अब हमने क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस एंड दी कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले हमने किसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस का। तो करेंगे हम पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि एक्स के साथ क्या लगा हुआ हमारे पास बी, और नीचे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए। ठीक है, तो क्या गया माइनस बी अपॉन। अब वेरीफाई कर लेंगे हम, अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाल ली हुई है हमने, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली हुई है 15। इसको क्या मान लेंगे अल्फ़ा, इसको क्या मान लेंगे हम बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 15, और बीटा की वैल्यू क्या आई है माइनस का अंडरूट 15। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 15 माइनस अंडरूट का 15 इक्वल टू माइनस लगेगा पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1। 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, 15 से 15 कट गया 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाइड। अब दूसरा पार्ट निकालना हमें, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट है बी, नहीं एक्स स्क्वायर के साथ क्या, सॉरी ए
क्या एक्स के साथ ए सी अपॉन ए, ठीक है। तो अब अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अंडर 15 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का अंडर 15 इक्वल टू सी कितना हमारे पास, सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 15 निकाली हुई है। तो सी कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर 15 इंटू अंडर 15 क्या जाएगा कंप्लीट 15, अंडर 15 इंटू अंडर 15 क्या जाएगा कंप्लीट का 15, सॉरी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी माइनस का अंडर 15, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का, तो सी की टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 15, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 15, तो अंडर 15 टू अंडर 15 कंप्लीट 15 हो जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा इज इक्वल टू माइनस का 15 आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास वेरीफाइड, ठीक है।